ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आज है सावन का 18 तारीख, जो कि शुक्रवार दिन है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, जो कि बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम लोग बहुत ही अच्छे से उपाय के बारे में जानेंगे। अपने पूज्य गुरु जी से सुन के आपको जितने भी उपाय बताएंगे बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जिस भी भाई बहन या माता या बहन की इच्छा नहीं पूरी हो रही है ना, उसके घर में क्लेश बना हुआ, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं रही है, जो भी बीमारी है उसका खत्म ही नहीं हो रही, दवा खाते खाते परेशान हो गए, तो आज हम उस बीमारी के बारे में और क्लेश के बारे में उपाय जानेंगे। तो हम लोग पहले उपाय की तरफ चलते हैं। पहला उपाय हम लोग कैसे करना है, हम लोग महादेव की कृपा से सब कल्याण होगा, सब परेशानी दूर होगी। बस आप लोग ध्यान से इस उपाय को जानिए, सुनिए। तो पहले उपाय की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले उपाय की तरफ चलेंगे। पहला उपाय में क्या हमको लेना है, सबसे पहले हम लोगों को लेना है समी पत्र। समी पत्र कितने लेने होंगे? 3 समी के पत्र हम लोगों को लेने होंगे, ठीक है। अब 3 समी के पत्र ले लिए आप। अब हम लोगों को लेना होगा 3 उड़द का दाना। क्या? 3 उड़द का दाना, जो भी कहीं से कटा पिटा ना हो, एकदम शुद्ध हो, कहीं से कटा पिटा ना हो, ठीक है। 3 उड़द के दाने ले लिए हम। अब हम लोगों को लेना होगा 3 चावल के दाने, जो कि शुद्ध एकदम हो, कहीं से कटा पिटा वो भी ना हो, एकदम सुंदर शुद्ध हो, वो चावल के दाने ले लिए। तो हम लोग ये 3 चीज़ ले लिए। अब हम लोगों को लेना होगा 1 तांबे का लोटा। तांबे का लोटा ले लीजिए, जल भर लीजिए। उसमें जल कहाँ से भरेंगे? अपने घर से भर लीजिए। अब जो जल भर लिए हैं ना, अब तीनों चारों चीज़ों को लेकर चले जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास आप अंदर जाएंगे ना मंदिर में, सबसे पहले हमारे पड़ेंगे नंदी बाबा, नंदीश्वर महाराज। तो आप जो उड़द के दाने लिए ना, नंदीश्वर महाराज के जो पैर, नंदी बाबा के पैर जो उठा हुआ पैर है ना, वहीं पर उस दाने को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर नाम बोलते हो, नंदीश्वर महादेव के नाम से उस उड़द के दाने को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिए। अब जैसे ही अंदर आप जाएंगे ना, तो महादेव के शिवलिंग का चौखट जो पड़ेगा ना, अब जो चौखट पड़ेगा, जो चावल आप 3 ठो लिए ना, उस चावल को महादेव के चौखट पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उस चावल को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पहुँच गए आप, तो अब वहाँ पहुँच, अब महादेव के शिवलिंग के पास जब आप पहुँचेंगे ना अंदर, तो आप जो जल लिए हैं वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को फिर से रखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा में। उसके बाद उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो भी भाई बहन, माता बहन, जो भी इस उपाय को 7 दिन तक लगातार कर देते ना, उसके घर में जो भी क्लेश बना हुआ है, जो भी बीमारी परेशानी और धन संपदा को लेकर कमी है ना, सारे कष्ट दूर होंगे। बस आप इस उपाय को अच्छे से करिएगा। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। इतना कर लिया ना, तो अब जो समय पत्र आप लिए हैं 3 ठो, अब उस 3 समय पत्र को अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, वही मुट्ठी बांध लीजिए, ठीक है। दाहिने हाथ में मुट्ठी बांध लीजिए। अब उस शिवलिंग पर जो माता का हस्त कमल होता है ना, उस माता के स्थान पर हस्त कमल पर थोड़ा से स्पर्श करा दीजिए, या जो मुट्ठी बांधे हैं टच करा दीजिए, ठीक है। माता पार्वती से अपनी विनती कर लीजिए, अपने जो भी इच्छा है उस इच्छा को, मनोकामना को मान लीजिए पूरा करने के लिए। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके उस समी पत्र को भी समर्पित करना है आपको, ठीक है। आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी उस समी पत्र को समर्पित करना है। उसके बाद जो भी आपका कष्ट होगा, जो भी आपके दुख होंगे ना, सब समाप्त होंगे। बस आपको 7 दिन तक इस उपाय को लगातार कर लेना है। आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं ना, सब धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगे। बस ध्यान रहे आपको इस उपाय को कैसे करना है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, 7 दिन तक लगातार करिए। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि आज आप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप ध्यान से इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले उपाय के बारे में जान लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो दूसरे उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं क्या बेनिफिट है, ठीक है। दूसरे उपाय का बेनिफिट ये है ना कि धन लक्ष्मी माता का, धन संपदा की कमी नहीं होगी, बस इस उपाय को जब आप करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने होंगे? 7 चावल के दाने लेने होंगे, जो कि कहीं से भी कटा पिटा ना हो, एकदम शुद्ध चावल का दाना हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को ले लेना होगा 1 तांबे का लोटा।
तांबे का लोटा ले लेंगे। अब उसमें जल कहाँ से भरेंगे? अपने घर से भरेंगे। कहाँ से? अपने घर से जल को भर लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ लेकर चले जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ? मेरे देव महादेव के शिवलिंग के पास आप लेकर चले जाइए, ठीक। अब इतना कर लिए आप, तो जो आप जल लेकर गए हैं ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अब ये कर लिए। अब जो चावल आप लिए हैं ना, अब दोनों हाथ को लगाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस चावल को भी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है आपको, ठीक है। अपना वो चावल समर्पित कर लिए। अब ये कर लिया ना, तो अब आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपने धन संपदा के बारे में, धन लक्ष्मी के बारे में अपनी मनोकामना मना लीजिए। और उसके बाद महादेव से विनती करिए कि महादेव हमारी सारे कष्ट दूर हो, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस तरह से कर लिए। उसके बाद जो चावल आप समर्पित किए हैं ना, 7 चावल, उस 7 के सातों चावल को लेकर आप अपने घर चलाइए। इस उपाय को किसी भी टाइम कर सकते हैं। सबसे विशेष दिन कर लीजिए, किसी एकादशी के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, प्रदोष काल में किसी भी टाइम आप कर लीजिए। जिससे किसी विशेष दिन करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए। चावल 7 समर्पित किए हैं ना, उस चावल को लेकर अपने घर चले आइए। कहाँ लेकर आएंगे? अपने घर लेकर चले आइए। अब जो आपका पूजा घर है ना, जहाँ माता लक्ष्मी का फोटो आप लगाए हुए हैं, वहाँ पर उस चावल को रख दीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से विनती कर लीजिए, निवेदन कर लीजिए, जो भी आप जिससे जैसे भी हो सके उस पूजा अर्चना को कर लीजिए, ठीक है। अब ये कर लिए। अब जो चावल है ना आपका, अब आपके घर में जो हल्दी का डिब्बा नहीं होता है किचन में, उस हल्दी के डिब्बे में उस चावल को सबसे नीचे डाल दीजिए। उसी हल्दी के डिब्बे में डाल दीजिए। जिससे अगर आपके घर में कोई सब्जी दाल कुछ भी बन रहा है ना, तो वो चावल का दाना उसमें ना जाए। ऐसा कर लेने से ना आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का निवास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। माता लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लिया। अब चलते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण उपाय की तरफ, ठीक है। ये तीसरा हम लोगों का जो उपाय है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों का मान सम्मान का उपाय। इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों का मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान का ये उपाय, हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। आप लोगों के घर में हल्दी तो होता ही होगा ना, तो या तो खड़ी हल्दी ले लीजिए, आप उसको पिसवा लीजिए सिलबट्टे पे या मिक्सर में, किसी भी जगह पिसवा लीजिए, ठीक है। जब भी आप नहाने जाएँ ना, तो नहाने जाएँ तो जो बाल्टी है आपका नहाने वाला, पानी जिसमें भरा हुआ है, उस बाल्टी में ना वो 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और जब 1 चुटकी हल्दी डाल देने के बाद जब आप नहाएं, तो हमारे देव महादेव का नाम एक बार जरूर स्मरण कर लीजिए। या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अवधूतेश्वर महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव, किसी भी महादेव का नाम आप एक बार ले लीजिएगा। उसके बाद आप स्नान करिएगा। आपके घर में आपका इज्जत बढ़ेगा, बाहर भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। बस आपकी जो भी ख्याति है बरकरार रहेगी। आपका मान सम्मान बाहर बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। बस आप 1 चुटकी हल्दी का उपाय करना है। आप 1 चुटकी हल्दी लेकर अपने नहाने वाले यानी स्नान वाले पानी में जब नहाने जाएँ तो उसमें डाल दें। उसके बाद मेरे महादेव, मेरे देव महादेव का नाम लेकर आप नहाएंगे, स्मरण उनका नाम कर लीजिए। उसके बाद नहाएंगे तो आपका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा इज्जत बनी रहेगी। तो हम लोगों ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लिया। अपने पूज्य गुरु जी से सुनकर इस उपाय को हम बहुत ही अच्छे से इस पूरे वीडियो में इन तीनों उपायों को बताए हैं। जैसे भी हमसे हो सका है बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर कहीं गलती थोड़ा सा पाई गई हो तो हमको माफ़ करिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे उपाय के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे, अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।